कि हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहत से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में और मुसलमानों से, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इदारों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म, हुकूमत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। पेशावर में खिताब में इमरान खान ने कहा कि अस्पतालों में इस्लाहात को निजकारी का नाम देकर नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजिर टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। नया ऑर्डिनेंस नैब ज़दा कई सियासतदानों और ऑफिसर्स के लिए ताज़ा हवा का झोंका। एवनफील्ड और LNG समेत कई केस नैब के हाथ से निकल जाएंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से FIA को मुंतकिल होगा। जराये के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस से शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक को फायदा होगा। फवाद हसन, अहमद चीमा और दीगर अफराद भी मुस्तफीद होंगे। नया नैब ऑर्डिनेंस मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी इंतहाई मुफीद। नैब में BRT, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस की तहकीकात नहीं होंगी। मजीद वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत कई हुकूमती शख्सियात होंगी मुस्तफीद। नया कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अलीम खान और सबतैन खान के लिए भी खुशी की नवीद है। ऑपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात की तफ्तीश रुकवाने के लिए लाया गया है। अकरम दुरानी बोले कि वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों को नैब से आज़ादी की खुशखबरी दे रहे हैं। नफीसा शाह बोली कि इमरान खान ने तरमीम अपने दोस्तों के लिए की है। असफंदियार वली का कहना है कि इमरान खान आइन से मुतसादिम कवानीन ला रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 आला अदालतों में चैलेंज। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। महमूद नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। वुज़रा और सरकारी ऑफिसर्स की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर। स्टेट बैंक को कमर्शियल बैंक्स को चिप वाले ATM और डेबिट कार्ड जारी करने की हिदायत। 31 दिसंबर को पुराने ATM और डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे। बैंक्स को पुराने कार्ड नए चिप वाले कार्ड्स में मुफ्त तब्दील करने की हिदायत की गई। दो 2019 में पंजाब में कई वुज़रा के महकमे तब्दील हुए। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में आया तबादलों का तूफान। हाफिज यासिर इस्तीफे के बाद दोबारा वजीर बने। बाऊ रिजवान काबीना में शामिल हुए। वजारत इत्तलात फयाज चौहान से शमशान बुखारी, उनसे असलम इकबाल और फिर चौहान के पास वापस आ गई। यासिर हुमायूं और राजा बिशारत के कलमदान भी बदले गए। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आवाम परेशान, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त गैस आना मौजे से कम नहीं। शहरी नाश्ता करने दोपहर और शाम के खाने से भी महरूम। LPG सिलेंडर और लकड़ी की मांग में बेपनाह इजाफा। सिंध में CNG बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। OIC का खुसूसी इजलास आइंदा साल इस्लामाबाद में होने का इम्कान। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुसूसी इजलास की यकीन दहानी कराई थी। हैदराबाद के निजी स्कूल में ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स गाला। तुलबा और तालिबात ने जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, स्केटिंग समेत दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लिया। तुलबा ने महारत के साथ स्केटिंग करके खूब दाद हासिल की। मुझे पता है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं पाकिस्तान में तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो इन्वेस्ट करने लगते हैं पाकिस्तान में तब उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो कोई प्लॉट लेते हैं और उस पर कब्ज़ा हो जाता है तो उनको मुझे पता है किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं ये भी समझता हूँ
कि पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट है और जो हमारे सबसे क्वालिफाइड लोग वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हर एरिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक्सेल किया। मैं आज से 30 साल पहले अपना की फंक्शन अटेंड की, डैलस में मेरे ख्याल में या ह्यूस्टन में थी, मैं भूल गया हूँ अब, और तब डॉक्टर तूर थे आपके प्रेसिडेंट। मैं क्यों गया था अपना की फंक्शन में? इसलिए कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था पाकिस्तान में, और यहाँ किसी को पता नहीं था, सब कहते थे कि नहीं बन सकता। मैंने कोई 3 साल कोशिश करता रहा, डिफरेंट डॉक्टर्स को यहाँ मिला, सब ने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और ख़ास तौर पे जो गरीबों का आप मुफ्त इलाज करना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली फिर मैं डॉक्टर तोर को कहीं मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपना की फंक्शन पे, और उस फंक्शन पे फिर मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन से। और उधर से फिर जिसने मेरी मदद की वो मेरा फर्स्ट कज़न ही था, नौशरमा बरकी। उन्होंने फिर आके ये जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना वो उन्होंने फिर मदद की, और उन्होंने सारा उसके सिस्टम्स बनाए। और आज अगर शौकत खानम लाहौर और जो शौकत खानम पेशावर है, इनको जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की जो वो मिली है एक्रेडिटेशन, जो सर्टिफिकेशन मिली है, वो इसलिए कि उन्होंने सिस्टम्स देखे हुए थे जो बाहर चलते हैं, जो कि कामयाब माशरों में, मगरब में और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो सिस्टम्स थे हॉस्पिटल्स के, वो उन्होंने यहाँ ला के और फिर सेटअप किया शौकत खानम उस सिस्टम के ऊपर। और अगर वो हॉस्पिटल कामयाब हुआ और उसको देख के फिर ये हम दूसरा भी हॉस्पिटल बनाया और लोगों ने पाकिस्तान में डोनेशंस दी, वो इसलिए दी कि उसकी क्वालिटी थी, और क्वालिटी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ है, हमारी क्वालिटी चली गई है पाकिस्तान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में। और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल रिफॉर्म्स की, जिसको MTI कहते हैं, मकसद ये है कि हॉस्पिटल्स को हम रिफॉर्म करें उन स्टैंडर्ड्स पे जिधर बाहर हॉस्पिटल्स चलते हैं, कामयाब मॉडल्स चलते हैं। और इस पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस आई है। जो स्टेटस को है वो रेजिस्ट करता है इसको, स्टेटस को या माफिया हम कह लें, जो कि एक पुराने करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता है, वो हर जगह रुकावटें पैदा करता है। जो हम हमारे रिफॉर्म्स को, हॉस्पिटल्स को कहता है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पता है कि उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जान के पब्लिक का, लोगों को मोबिलाइज, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, इसको सैबोटाज करने के लिए कहा जा रहा है कि हम ये रिफॉर्म नहीं कर रहे, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और क्योंकि आप सब उन हॉस्पिटल्स आपने देखे हुए हैं अमेरिका में, जिनकी जो इदारे हैं, जो कामयाब मॉडल्स जो चलते हैं, तो प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम बन चुका है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, उसमें क्वालिटी का इलाज मिल ही नहीं सकता। वो जो सारा सिस्टम है वो डिके कर चुका है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में आ चुका है, और जो इनको कंट्रोल करते हैं उनको पता ही नहीं है कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम क्या है, चलते कैसे हैं। और ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, हमने पख्तूनख्वा से शुरू की और अब हम बाकी पंजाब के अंदर लेके आ रहे हैं ये अपने जो हॉस्पिटल रिफॉर्म्स। ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें। प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो लाना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ताकि जो आम लोग आते हैं उनको अच्छा इलाज मिले। और वो एक स्ट्रगल है जो हम, जिसके अंदर पूरी तरह लगे हुए हैं। एक पुराना माफिया बैठा हुआ है, एक पुराने निज़ाम से पूरे लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें नहीं, हर जगह पे
FBR है, जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है, उसमें हमें डील करना पड़ रहा है। हम ऑटोमेशन लाना चाहते हैं। जो रेजिस्टेंस आती है, हर जगह पे स्टेटस को रेजिस्ट करता है।